अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ द ट्रायल बैलेंस वर्सेस बैलेंस शीट, इसके बारे में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है भाई? पहला डिफरेंस तो आप ये जहन में रख लें, ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, यानी ट्रायल बैलेंस को हम कभी भी बना सकते हैं। 10 ट्रांजैक्शंस के बाद भी बना सकते हैं, 20 ट्रांजैक्शंस के बाद भी बना सकते हैं, 10 दिन के बाद भी बना सकते हैं, या 40 दिन के बाद भी बना सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, जबकि बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो बैलेंस शीट को एक पर्टिकुलर डेट में बनाते हैं। वो सितंबर 1 भी हो सकता है, सितंबर 15 भी हो सकता है, सितंबर 30 भी हो सकता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। नंबर 2, अच्छा भाई, दूसरा डिफरेंस ये है, ट्रायल बैलेंस इट इंक्लूड्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में पर्सनल अकाउंट भी आते हैं, यानी वो जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। रियल अकाउंट भी होते हैं जो हर तरह की प्रॉपर्टी इसके अंदर शामिल होती है। और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम अकाउंट भी आते हैं। तो इट इंक्लूड्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल अकाउंट आ सकते हैं और रियल अकाउंट आ सकते हैं। नंबर 3, ट्रायल बैलेंस शोज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है भाई? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स। ये लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स को शो करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से मतलब है कि टोटल डेबिट का बैलेंस बराबर है टोटल क्रेडिट के बैलेंस के, यस या नो। अगर दोनों का बैलेंस, अगर फर्स्ट कहना डेबिट टोटल है 10,000 रुपये, क्रेडिट टोटल भी 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो गई। ये लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है। इट शोज़ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, जबकि बैलेंस शीट क्या शो करता है? इट शोज़ ओनली फाइनेंशियल पोजीशन। इट शोज़ ओनली फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पर्टिकुलर डेट। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। नंबर 4, इट हैज़ 2 साइड्स। इसके 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा एंड क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस हैज़ 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। बैलेंस शीट हैज़ 2 साइड्स एज वेल। इसके भी 2 साइड्स होते हैं, एक साइड लायबिलिटीज़ का होता है और दूसरा होता है एसेट्स का। ये एक डिफरेंस आ गया। नंबर 5, ट्रायल बैलेंस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज़ नॉट अवेलेबल। ट्रायल बैलेंस में अगर आप चाहेंगे कि सर हमें नेट प्रॉफिट मिल जाए, नेट लॉस मिल जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जबकि बैलेंस शीट में हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नज़र आ जाएगा
कैपिटल ओपनिंग के साथ नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं, तो देखा होगा बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपको नज़र आएगा, अवेलेबल होगा। नंबर 6। अच्छा, ट्रायल बैलेंस को जो हम नंबर 6 में देखते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ, ट्रायल बैलेंस को जब भी बनाया जाता है उसमें एडजस्टमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता है। इनकॉर्पोरेटिंग मीन्स समझें इंक्लूडिंग, एडजस्टमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जबकि बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर इंक्लूडिंग या आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट उसी वक्त बनती है जब तमाम एडजस्टमेंट की जा चुकी होती हैं, तो एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट बनता है। ठीक है। नंबर 7 भाई, 7 डिफरेंस ये है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस जब तक नहीं बनेगा आगे मसला हल नहीं होगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ज़रूरी नहीं है कि लाजमन ट्रायल बैलेंस बनाया जाए, लेकिन इट इज़ इसेंशियल टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट को बनाना बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? फॉर द कंपनी। अब कंपनी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है। तो फॉर द कंपनी बैलेंस शीट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। एक प्रॉपर तरीके से एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में हमने बैलेंस शीट बनानी होती है एज़ पर कंपनीज़ एक्ट। कंपनी एक्ट कहती है कि भाई बैलेंस शीट लाजमन बनाएं, क्योंकि एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे? प्रेस्क्राइब फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ट्रायल बैलेंस वर्सेस बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। Still, if you have doubt, you can write on a comment box. Students, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। Very thanks for watching this video.